जय हिंद साथियों। देखिए पहला क्वेश्चन, कोनराड संगमा किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर है मेघालय। क्वेश्चन में रहेगा कोनराड संगमा, ऑप्शन में रहेगा मेघालय। अब आपको इसी दोनों को लिंक करना है। देखिए कोनराड में आ रहा है राड, देखिए आ रहा है क्या राड, और मेघालय में घायल। मैंने फ़ोटो लगा दिया है कि राड से मारा गया है इन भाई साहब को, ये घायल हो गए हैं। अब आप बताइए, अगर कोई अगर राड से मार खाएगा तो वो घायल होगा कि नहीं? जाहिर सी बात है होगा। आपका काम क्या है? आपका काम क्या है कि आप इमेज बनाइए कि कोई राड से किसी को मार दिया है तो वो घायल हो गया है। ये आप भूलेंगे? नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये आपका अनुभव है। आप कभी चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे। अब क्वेश्चन जैसे ही दिखेगा कोनराड संगमा, राड सुनते ही आपका दिमाग कैसे आएगा कि राड से घायल हो जाते हैं? ऑप्शन में मेघालय रहेगा। देखिए घायल और मेघालय घायल मैच कर रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। LIC के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? आंसर है सिद्धार्थ मोहंती। अब मैं पहले इमेज बनवा दे रहा हूँ। देखिए LIC एजेंट तो आते ही होंगे, आप देखते होंगे कि LIC एजेंट जो है मेहनत बहुत करते हैं ना। देखिए LIC क्वेश्चन में रहेगा, ऑप्शन में मोहंती रहेगा। देखिए मोहंती मारा है मेहनत। अब आपको इमेज कैसे बनाना है? LIC ने क्या कहा कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा हम उसे ही चेयरमैन बनाएंगे। ये तो जाहिर सी बात है, आप चेयरमैन बनना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत करेंगे तभी चेयरमैन बनेंगे। अब आपका काम क्या है? आपके घर पे कोई ना कोई कभी ना कभी LIC एजेंट आया होगा, उसका इमेज बनाइए कि आपके पास अगर वो जान जाता होगा कि आपके घर वाले ने आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, ये LIC करवा सकते हैं, तो वो उसका चप्पल खिंच जाता होगा आपके घर आते आते। लेकिन फिर भी आप LIC का जो है स्कीम नहीं लेते, उसको कुछ ना कुछ गोली देते रहते हैं ना। लेकिन वो मेहनत कितना करता है? LIC वाला मेहनत करता है ना। उसी मेहनत के बल पे आपने तो LIC पॉलिसी नहीं लिया, लेकिन उसके मेहनत के बल पे उसे चेयरमैन बना दिया गया। भूलेंगे आप? बोलिए नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे ही परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है AK मोहंती। देखिए फिर यहाँ आ गया मेहनत। अब देखिए परमाणु ऊर्जा की जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। किसको दी जाएगी जिम्मेदारी बताइए? जो मेहनत करेगा अपने फील्ड में। जैसे परमाणु ऊर्जा तो सभी लोग काम कर रहे हैं ना कि मैं बन जाऊँ इसका अध्यक्ष, मैं बन जाऊँ। तो क्राइटेरिया क्या सेट होगा कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा उसको ही परमाणु बम की जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि ऐसा कोई हल्की चीज़ नहीं है कि आप हंसते खेलते आए परमाणु अध्यक्ष बन जाएं। नहीं, आप मेहनत करेंगे, वो भी ऐसे कि सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे, तब आपको परमाणु ऊर्जा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। देखिए अब आपके ऑप्शन में ना एक ही ऑप्शन में मोहंती मेहनत रहेगा, मोहंती। ऐसे नहीं कि सब मोहंती चारों ऑप्शन आ गए, बल्कि एक में रहेगा मोहंती। आप मोहंती आपने कैसे लिंक किया कि परमाणु ऊर्जा का अध्यक्ष बनना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगी। ऑप्शन में रहेगा मोहंती और मेहनत, ठीक कर देंगे आप। नेक्स्ट देखिए, किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर है अब्दुल्ला अल मंडोस। देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन, देखिए मौसम आ रहा है, मौसम देखते ही मैंने लिंक कर दिया है अल्लाह से। देखिए जो मौसम गड़गड़ाता है, मौसम कभी धूप कभी छाया कभी बरसात, ये मौसम की कौन बताइए कौन करता है? बताइए अल्लाह। अब आप कहेंगे भैया अल्लाह कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सब मत दे भगवान। ईश्वर एक है, हम लोग उसका नाम अलग अलग रख दिए हैं। तो यहाँ मैंने अल्लाह को निकाल लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं अल्लाह से लिंक कर रहा हूँ। देखिए जब मौसम की बात आएगी, देखिए अब्दुल्ला में अल्लाह आ रहा है। आपके कितने भगवान तो सब एक ही हैं, भगवान थोड़ी नहीं भगवान हम लोग को नहीं बांटे हैं, हम लोगों ने भगवान को बांटा है। तो अल्लाह को मैंने लिंक कर दिया ना कि मौसम को जो जितने परिवर्तन हो रहे हैं ये अल्लाह कर रहा है। बोल लीजिए एक बार। देखिए जो मैं लिंक ये आप पहली बार बोलेंगे कि मौसम जो है अल्लाह करता है। अल्लाह मतलब भगवान। मैं आपको यहाँ अल्लाह को ज़्यादा इंडिकेट कर रहा हूँ। एक बार बोल लीजिए आप, बोल लीजिए, क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट देखिए एक इसको मैं पहले मैं 2 से आपको लिंक कराऊंगा। देखिए हाल ही में ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी है? आंसर है PT ऊषा। देखिए ओलंपिक संघ, ओलंपिक तो आप जानते हैं कि ओलंपिक में खेल कूद होता है ना, और PT भी जानते हैं कि जो PT होता था स्कूल में, आपको आपके स्कूल में PT टीचर रहे होंगे, लेकिन आपको इमेज क्या बनाना है कि PT वाली मैम,
बना लीजिए मैम। अब कहेंगे भैया हमारे पीटी वाली मैम थी ही नहीं, वही सर थे पीटी वाले जो इंग्लिश मैम को लाइन मारते थे। अब ये तो ऐसा देखा गया है, मीम्स भी चलता है कि पीटी वाले सर मैम को इम्प्रेस करने के लिए जो है बैक जंप मार रहे हैं, समथिंग आपने देखा होगा। तो आपको लिंक क्या करना है कि जो पीटी वाली मैम, पीटी वाली सर नहीं बल्कि पीटी वाली मैम थी। अब आपको लगेगा भैया मैम थी नहीं, तो आपकी जो क्लास में जो मैम जो बहुत खूबसूरत रही हो उनको मान लीजिए कि वो पीटी की टीचर हो, तब बताइए जब वो पीटी की टीचर होंगी तो आप क्लास एक भी गैप करेंगे? नहीं करेंगे। इमेज ही तो बनाना है, बना लीजिए। अब जब आएगा ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्षा, ओलंपिक में खेल कूद होता है, मतलब पीटी होता है, और मैं लिंक कैसे करा दिया पीटी वाली मैम, भूलेंगे? नहीं भूलेंगे, चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, 2022 में समीर वी कामत किस संस्था के अध्यक्ष नियुक्त हुए? आंसर है डीआरडीओ। देखिए समीर वी कामत में आ रहा है कीमत, देखिए कामत की का में ई लगा दीजिए, कीमत, कामत कीमत, कामत कीमत ना, और हमको डीआरडीओ से लिंक करना है। देखिए डीआरडीओ में डीओ आ रहा है। देखिए कीमत, कीमत किसकी होती है? डीओ की। आपने देखा होगा ये जो डीओ होता है अपने हैसियत के अनुसार लोग लेते हैं। हम लोग लेंगे तो जेड ले लेंगे, जेड तो सब जानते हैं ना, सबसे मध्यम परिवार के लिए जेड सबसे बढ़िया से। अब जेड से जो थोड़ा ऊपर जाएगा वो फॉग ले लेगा, और ऊपर जाएगा डेनवर, और ऊपर जाएगा, लाखों करोड़ों करोड़ों तक के जो है डीओ मिलते हैं। तो आपको मैंने बनवा दिया कि नहीं कि डीओ की जो है कीमत डिपेंड करता है आपकी हैसियत कितनी है। अगर आप जो है आपका जो है जेब गंवारा करता है कि हाँ मैं इतना सच्चा, अभी आप बताइए अंबानी, जो अंबानी अडानी, ये क्या आपको लगता है कि फॉग लगाते होंगे? उनका लाखों रुपए का होता होगा डीओ। तो डीओ की कीमत डिपेंड ऑन योर स्थिति। समझ गए ना अच्छे से? बस एंजॉय करते रहिए, रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे, ऐसा है ये। देखिए नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, सबको पता है। आपको उपाध्यक्ष लिख करना है, उपाध्यक्ष और सीओ दो चीज़ को लिंक करना है। देखिए उपाध्यक्ष आपको, जैसे मोदी जी तो अध्यक्ष हैं, अब उपाध्यक्ष भी किसी को बनाएंगे तो मोदी जी क्या सोचेंगे? बोलेंगे जिसका मन करे, जिसका मन करेगा उसी को मैं उपाध्यक्ष बनाऊंगा। ऐसे नहीं कि आपका मन नहीं कर रहा है हमने आपको उपाध्यक्ष का पद दे देना, नहीं, बल्कि आपका मन करेगा जब मन मतलब अंदर का दिल, जब आपसे हृदय, मतलब आप टैलेंटेड हो, उसके बाद आपका मन करे कि मुझे उपाध्यक्ष बनना है, तो आप मोदी जी के पास रोज़ जा रहे हैं, सर जी हमको उपाध्यक्ष बनवा दीजिए, देखिए हम रोज़ इतना टैलेंटेड, सब कुछ तो हमारे पास है, अनुभव है, सब कुछ है। मोदी जी को लगा यार हाँ ये रोज़ आ रहा है, इसके मेरा भी मन मान गया कि भाई इसी को बना दो। देखिए मन, मैं बार बार मन को क्यों इंडिकेट कर रहा हूँ? क्योंकि जब आएगा नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो मन, सुमन में आ रहा है मन। अब देखिए मन में क्यों लिंक किया? देखिए नीति आप बनाइए हमेशा, जब भी नीति बनाइए तो मन से बनाइए, मतलब मन से आपको नीति बनाना है। अगर आप मन से नीति नहीं बनाएंगे तो फिर वो नीति बनाएंगे, आज बनाएंगे कल ख़राब करके चले आएंगे। मतलब जो नीति बनाएंगे आप उसे ही नहीं फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसे मन से आप जो है उसे नहीं बनाया है। अब लिंक हो गया ना कि उपाध्यक्ष कौन है? मोदी जी ने क्या कहा था कि जिसका मन होगा उसी को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, ऑप्शन में रहेगा मन। अब चलिए अब उसके बाद आपको लिंक कौन सा करना है? अब आपको लिंक करना है सीईओ वाला, नीति आयोग के सीईओ कौन है। एक तो अध्यक्ष आपने लिंक कर लिया, अब देखिए सीईओ कहाँ है, ये देखिए नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? BR सुब्रमण्यम। देखिए अब इसमें नीति रहेगा, नीति ऑप्शन में रहेगा, नीति सुब्रमण्यम, आपको नीति और सुब्रमण्यम में लिंक करना है। देखिए शुभ्र में आ रहा है सुबह, देखिए शुभ्र सुबह, तो नीति जब आप बनाते हैं तो सुबह बनाते हैं, नहीं बताइए। मान लीजिए रात को भी आप नीति बनाते हैं तो फॉलो कब से करते हैं? सुबह से करते हैं। आपने कितनी बार टाइम टेबल बनाया होगा, कितनी बार नीति बनाई होगी? क्या आपने कभी इतनी ऐसा किया है कि अभी टाइम टेबल बना रहा हूँ, अभी 3 मिनट पढ़ना शुरू कर देंगे, कभी किया है? आपने कहा आज टाइम टेबल बना दिए हैं, अब आज तो नहीं पढ़ेंगे, आज मूवी देखेंगे और सुबह से पढ़ेंगे। तो देखिए नीति बनाकर सुबह से गलत कर पाएंगे? कभी नहीं गलत कर पाएंगे, कंफ्यूज होंगे ही नहीं। वहाँ आएगा मन, आपको बताया था मोदी जी का मन, जिसका मन करेगा, और यहाँ नीति जो सुबह। और उपाध्यक्ष, जब उपाध्यक्ष किसी को सीईओ रखेगा तो वो क्या उम्मीद करेगा बताओ? यही तो उम्मीद करेगा ना कि बाबू आपको जो काम दिया सुबह पूरा टाइम मुझे एक लिस्ट बना के दे दीजिए, सर मैं आज ये काम करूँगा। आप सुनते रहिए क्लास, बस सुनकर भूल जाइएगा, एग्ज़ाम में आप गलत नहीं करेंगे, ये बात जान लीजिए। आप चाहेंगे भी गलत करना तो नहीं कर पाएंगे।
नेक्स्ट देखिए, देखिए माणिक शाह लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर है त्रिपुरा। देखिए माणिक में आ रहा है मनी, देखिए माणिक मनी और त्रिपुरा में पूरा। देखिए मनी इनका पूरा खर्च हो गया, ये देखिए मैंने इमेज भी लगा दिया है। देखिए जेबा झाड़ झूठ दिखा रहे हैं, जेब दिखा रहे हैं कि भैया मेरा पूरा मनी खर्च हो गया। आपका भी तो ऐसा हुआ होगा ना, जब कोई दोस्त बोलता है चलो आज पार्टी दो, तो क्या बोलते हो? जेब झाड़ लो यार, 1 रुपये नहीं है, देखो पूरा पैसा मेरा खर्चा हो गया। आपने कितनी बार दिखाया होगा? भूलेंगे कभी आप? माणिक शाह और त्रिपुरा कैसे भूल पाएंगे? मनी देखते हैं, देखिए माणिक में मनी आ रहा है, मनी जो है पूरा खर्च हो गया मेरा। नेक्स्ट देखिए, देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है अनिल चौहान। देखिए चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, समझ, चीफ सबसे टॉप पे जो डिफेंस करे, सबसे टॉप पे किसको बनाया जाए कि वो रक्षा करे सबकी? पृथ्वीराज चौहान को। आप कहेंगे भैया ये कैसे आपका नहीं, इसमें अनिल चौहान है। हमको पता है अनिल चौहान है, लेकिन अनिल चौहान आप भूल जाएंगे, लेकिन पृथ्वी चौहान नहीं भूलेंगे। अब बोलिए क्यों? जब बात आएगी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, मतलब CDS नियुक्त करना है, डिफेंस की बात है, तो आप बताइए पृथ्वीराज चौहान से अच्छा कोई डिफेंस कर सकता है? नहीं। आपको इमेज ही तो बनाना है, बना लीजिए एक बार कि ऐसा हमको भगवान ने, ईश्वर ने हमको ऐसा मौका दिया कि हमारे चीफ डिफेंस ऑफ भारत की रक्षा करने के लिए पृथ्वीराज चौहान जी खड़े हैं। कोई हमारा बाल बांका कर सकता है? अब अब देखिए, जब ऑप्शन दिखेगा ना, 4 ऑप्शन में एक में ही चौहान दिखेगा। समझदार की इशारा काफ़ी आएगा चीफ डिफेंस ऑफिसर। अभी तक तो आपने पढ़ा था, याद था? बताइए नहीं आता, आज याद होगा। बस आप देखते रहिए बस क्लास को। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राय एजेंसी रा के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? आंसर है रवि सिन्हा। देखिए मैंने फ़ोटो किसका लगाया है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, वेट फॉर। देखिए मैंने फ़ोटो किसका लगाया, इन चेहरे को तो हर कोई वाकिफ़ होगा। इनको कोई तैयारी करने वाला स्टूडेंट, इनको हर कोई जानता है। हिंदी मीडियम की शान, आन बान शान। आज लाखों हिंदी मीडियम की तैयारी करने वाले इनको जो है अपना आइडियल मानते हैं, क्योंकि इन्होंने रैंक लाया डबल डिजिट में, 16 रैंक लेकर आए। तो मैंने इन्हीं को लिंक किया, जो भाई साहब ने इतनी अच्छी रैंक लाया, तो भारत सरकार इनसे खुश हो गई, बोली कि आपने इतना अच्छा रैंक लाया, आपको जो है ना रा का मैं चीफ बना रहा हूँ। देखिए आपको मैं रा का जो है चीफ बना दे रहा हूँ। देखिए अब आएगा ना, जब एजेंसी रा के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए, आपके में क्या बन गए? रवि सिन्हा जी। मुझे पता है रवि सिन्हा है, लेकिन आपको रवि सिन्हा नहीं याद रहेगा, चाहेंगी भी तो, लेकिन रवि सिन्हा भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे कि जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया गया हिंदी मीडियम वालों को, अपने रवि सिन्हा को। 4 ऑप्शन में एक में ही रवि दिखेगा। स्मार्ट तरीके से तुम पढ़ो, बार बार हम पढ़ें एक बार, और काम बराबर करके आएंगे। नेक्स्ट देखिए, देखिए हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ किसने ग्रहण की? आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, देखिए सतर्क रहना है कब? जब आप वीणा बजाते रहिए। देखिए प्रवीण में वीणा आ रहा है, देखिए प्रवीण, ये ना नहीं अड़ा है, ये देखिए अड़ा है। तो आपको लिंक क्या करना है कि जब आप कभी वीणा बजाइए तो बहुत सतर्क होकर बजाइए, नहीं तो सतर्क नहीं रहेंगे तो वीणा का तार टूट जाएगा, और तार टूट जाएगा तो आपके हाथ में भी लग जाएगा। बताइए इमेज कितनी आसानी से बन गया कि वीणा। अब जब मैं बता रहा हूँ तो आपको विजुअलाइज हो रहा है ना, जब आप रिवीजन कभी वैसे तो ज़रूरत उनको पड़ेगी ही नहीं आपको रिवीजन करने की, लेकिन एक बार PDF आप देखिएगा, इसको जाके टेलीग्राम पे हवा जैसे GS डाल कर डाउनलोड कीजिएगा PDF। एक बार PDF देखेंगे ना, जो बता रहा हूँ, ये फ़ोटो देखते ही अपने आप जो मैं बताया हूँ सब याद आ जाएगा, और आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी। रिवीजन आपको नहीं करना है, बस आपको एक बार देखना है बस। अब हो गया ना सतर्क कैसे रहना आपको? वीणा बजाते हुए बहुत सतर्क से वीणा बजाना है, नहीं तो वीणा टूट जाएगा। अब आप जितनी बार सरस्वती मैया की फ़ोटो देखेंगे तो वहाँ सरस्वती मैया वीणा लेकर बैठी रहती हैं, वीणा उनके हाथ में रहता है, तो आपके दिमाग में कैसे आएगा? वीणा जो है टूटना नहीं चाहिए, बहुत सतर्क होकर बजाना है। अब आपका काम क्या है, जैसे कोई वीणा बजा रहा है तो आप बोल दीजिए भैया सतर्क होकर बजाइएगा, नहीं टूट जाएगा वीणा। अब वीणा कैसे भूलेंगे बताइए? नहीं भूल पाएंगे, मुझे विश्वास है आप नहीं भूल पाएंगे। नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर अनंत महेश्वरी। देखिए नेस्कॉम में आ रहा है नास, नेस्कॉम में नास, बोलिए नेस्कॉम में नास आ रहा है। जब नास अगर हो जाएगा सब, तो सब किसके पास जाते हैं? संदीप महेश्वरी जी के पास जाते हैं। ये भाई साहब ऐसे मोटिवेशन देते हैं कि आपका सब कुछ नाश हो गया, आप शून्य पर खड़े हैं, लेकिन संदीप महेश्वरी सर की अगर आप मोटिवेशन सुन लेंगे,
आप शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए आपके अंदर जज्बा आ जाएगा। कितने लोग को देखा है कि मरने की, सुसाइड करने की टेंडेंसी पहुंच गई थी, लेकिन संजीव माहेश्वरी सर का मोटिवेशन उन्हें नई जीने की राह दिखा दे जाता है। आपको लिंक क्या करें, नाश, आपका नाश, मतलब ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन अगर आप सब कुछ नाश हो जाए तब भी आपको एक इंसान जो है खड़ा, संदीप माहेश्वरी सर, एक बार उनको सुनिएगा, आपको फिर से एनर्जी मिल जाएगी। भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। अब आपका एक मैं और दे रहा हूँ आपका टास्क। अब आपके यहाँ कोई बहुत डिप्रेशन में हो और डिप्रेशन वजह से अपना नाश कर लिया हो, तो जाइए आप उसको रिकमेंड कर दीजिए, भैया संदीप माहेश्वरी सुन लो, ठीक हो जाएगा। कभी आपका जो है इतना टेंशन में हो ना, सब ठीक हो जाएगा। आपको कहना ही तो है, मैं जाने के लिए थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे आंख बंद कीजिए और फील कर लीजिए आप वहाँ पहुँच गए हैं। एक बार पहुँच जाइए, हो गया क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट देखिए, मनोज सोनी को किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी। यूपीएससी क्वालिफाई करना है बाबू, तो आपको सोना नहीं है। देखिए मनोज सोनी में आ गया सोना, सोनी सोना, और यूपीएससी। देखिए ये बचवा जग रहा है रात को, और सही बात है, आपको यूपीएससी करना है तो आप क्या करें, आपको सोना इसलिए है कि आप सुबह पढ़ सकें। अंतर है दोनों चीज़ में। लोग सोते हैं फिर पढ़ते हैं, और यूपीएससी वाला वो इसलिए सोता है कि मैं सुबह देर तक पढ़ सकूं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी और अदर एग्ज़ाम। ये होता है यूपीएससी। यूपीएससी बाबू करोगे तो सोना नहीं है, और सोना है तो पढ़ने के लिए है सोना। कैसे भूलेंगे बताइए? ये कुछ मैं, अच्छा ये आपने ध्यान दिया होगा, मैंने जितना भी क्वेश्चन लिंक कराया, मैंने क्या ऐसा कोई भी क्वेश्चन लिंक कराया जो आपके अनुभव से बियॉन्ड हो? आप जो जानते थे, मैंने बस इतना काम किया कि जो आप जानते थे उसी जानने को मैंने एक क्वेश्चन से चिपका दिया, और फेविक्विक लगा के चिपका दिया कि ना आप अनुभव भूलेंगे। जैसे आपका अनुभव तो जीवन भर याद रहेगा, कहीं कोई कहने की बात है? जीवन भर आपको अनुभव याद रहेगा। वो अनुभव जब नहीं भूलेंगे तो ये क्वेश्चन कैसे भूलेंगे? क्वेश्चन ऑप्शन आएगा तो आपका अंदर आत्मा बोलेगी कि भैया आ गया वो वाला क्वेश्चन, इसका यही मारो। 4 लोग बोलेंगे भैया ये गलत है, लेकिन आप बोलेंगे मुझसे अगर 10,000 की बाजी लगा लोगे ना, तब भी मैं कहूँगा ठीक यही है, क्योंकि मेरा दिल बोल रहा है। और जो दिल बोलेगा ना, आधार का क्या होगा? यही क्लास होगी। नेक्स्ट देखिए सॉरी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी। अब ये बताइए, ये बात रियलिटी है, ओबीसी में अगर कोई एक जाति है जो सवर्णों को भी कंधे से कंधा मिलाकर, मतलब फॉर एग्जांपल देखिए, तो ओबीसी का अगर कभी रिजल्ट आता है तो ओबीसी में यादव बिरादरी जो है उनका जो है दबदबा डोमिनेट करते हैं वो। तो जाहिर सी बात है, जब ओबीसी आयोग बनेगा तो किसको मौका दिया जाएगा बताइए? यादव जी को। ऑप्शन में अहिर रहेगा। यादव जी मतलब अहिर। अब क्या है, आपको ये सब नहीं याद करना है हंसराम गंगाराम क्या है, बस आपको ये पता है ओबीसी में सबसे डोमिनेंट कौन सी जाति करती है। मैं क्या बताऊँ, आप तो खुद ही जानते हैं। अगर चेक करना हो ना, कोई रिजल्ट आए, देख लीजिएगा ओबीसी में सबसे ज़्यादा किसका सरनेम रहता है, खुद ही सब तस्वीर साफ हो जाएगी। भूलेंगे कभी? कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसे ही क्लास आप चाहेंगे भूलना ना, जो मैं बात बोल रहा हूँ अपने आप क्लिक करेगा कि भैया कैसे आप याद करवा दिए कि हम चाह रहे नहीं भूल पा रहे हैं। ये है क्लास की ये क्वालिटी। और जब और कहिए कि आप पढ़िए, मैं खुद बता रहा हूँ, पढ़ो भूल जाओ, लेकिन यहाँ ऐसे याद करो कि चाहो भूलना तब भी ना भूल पाओ। अब बताइए ओबीसी वाली बात आएगी तो क्या आप यादव जी को भूल पाएंगे? कभी नहीं भूल पाएंगे। कोई अन्यथा मत लीजिएगा, ये सच्चाई है। नेक्स्ट देखिए, इकबाल सिंह लालपुरा ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। देखिए पहले राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, देखिए इसमें आपको लिंक क्या करना है। देखिए इकबाल आ रहा है, इकबाल। अपने भारत देश में अल्पसंख्यक का कोई एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये अपने देश की खूबसूरती है। बताइए कितनी अच्छी बात है, बताइए ये अपनी देश की खूबसूरती है कि नहीं? लोकतंत्र क्या कहता है कि एक भी लोग अगर असंतुष्ट हैं तो लोकतंत्र जो है सफल नहीं है। वो असंतुष्ट को भी संतुष्ट करना ही लोकतंत्र की असली जो है उपलब्धि है।
तो हमने लिंक कैसे किया इसको कि एक बाल भी, देखिए एक बाल भी बांका नहीं कर सकते अब भारत में अल्पसंख्यक होगा, क्योंकि अगर आप अल्पसंख्यकों का एक बाल बांका करेंगे तो बहुसंख्यक खड़ा हो जाएगा, नहीं ये मेरा भाई है इसको मत कीजिए। कैसे बोलेंगे बताइए? ये तो आपने कितनी बार बोला होगा। आप कितने दोस्त होंगे, मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, आप कितने दोस्त, आप सब उनके साथ खाना खाते होंगे, आप उनके त्यौहार में जाते होंगे। क्या आपको लगता है जो आपका दोस्त है अगर कोई अगर उसको नुकसान पहुंचाने का आएगा तो आप उसे नहीं बचाएंगे? उससे पहले आप खड़े मिलेंगे। ये होती है खूबसूरती भारत की कि हमारे यहाँ का अल्पसंख्यक का कोई एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये है खूबसूरती। कोई बाहर का देश देखेगा, वो देखेगा बोलेगा बताइए कितने अच्छे हैं यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ बहुसंख्यक उनकी रक्षा के लिए खड़ा है। इसी खूबसूरती में तो भारतवासी गर्व करता है। बोल कर दिखाइए। मैं हर बार कह रहा हूँ बोल कर दिखाइए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मुझे नहीं भूलना है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में दिलीप ट्रिकी किस संस्था के अध्यक्ष चुने गए? आंसर है हॉकी इंडिया। देखिए दिलीप ट्रिकी, देखिए हॉकी इंडिया, आपने देखा होगा हॉकी का एक वक्त स्वर्णिम युग था मेजर ध्यानचंद जी के टाइम पे, लेकिन आज हम ओलंपिक भी एक मेडल लाने के लिए तरसते हैं। कैसे हम फिर से उस स्वर्णिम युग में पहुंच जाएं? इसके लिए पूछा गया कोच किसको बनाया जाए, तो भाई साहब ने कहा कि सर हमको बना दीजिए, मेरे पास वो ट्रिक है कि मैं फिर से वही मेजर ध्यानचंद जी के समय वाला फिर से हॉकी का दौर ला दूंगा। बोले गजब यार, ट्रिक बताओ। तो ये ट्रिक पूरा बताए अपना, ये ऐसे ऐसे। बोले गजब, मतलब कहाँ थे अभी तक तुम्ही को बनाया जा रहा है हॉकी का अध्यक्ष। देखिए हो गया नहीं, दिलीप ट्रिकी हॉकी इंडिया। छोटी सी कहानी आपको अपना दे दिया क्वेश्चन हमेशा के लिए। नेक्स्ट देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में किस पद पर नियुक्त है? आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा। हमको गिरीश चंद्र मुर्मू नहीं, हमको लिंक कैसे करना। देखिए नियंत्रक और महालेखा, कौन नियंत्रक करता है बताइए? देखिए कौन नियंत्रक करता है भारत को? देखिए संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही तो नियंत्रित करता है ना, राष्ट्रपति ही तो सब पे नियंत्रण लगाता है। तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। और मुर्मू जी क्या करती हैं? सब पे नियंत्रण करती हैं। ऑप्शन में रहेगा नियंत्रण और महालेखा। सारा कुछ तो वही करते हैं, नियंत्रण करेंगे, महालेखा लेखा परिषद सब उन्हीं के हस्ताक्षर सब कुछ होता है। कौन? द्रौपदी जी मुर्मू। अब कह रहे भैया इसमें तो लिखा है गिरीश चंद्र मुर्मू, 4 ऑप्शन में ना एक ही में रहेगा मुर्मू, और गिरीश चंद्र मुर्मू आप भूल जाएंगे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं भूलेंगे कि वही द्रौपदी मुर्मू जी ही जो नियंत्रण करती हैं। और 4 ऑप्शन में एक में ही मुर्मू रहेगा। आपको चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, अरे हम तो ऐसे किए थे, राष्ट्रपति जी को याद किए, यहाँ पर मुर्मू दिख रहा है। उसके अलावा आपको कोई ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, केवल एक ही आपके सामने जो है हाईलाइट करके भैया हम हैं, हमको टिक मारिए। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट, किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? देखिए ये है जनार्दन प्रसाद। देखिए जनार्दन में आ रहा है नॉर्दर्न। अब देखिए ग्लोब मैंने लगा दिया है, नॉर्दर्न साइड जो वहाँ हिम है, बर्फबारी होती है, तो वहाँ पर क्या है ना, विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं शक्तिशाली, वहाँ पर जो है अपने रिसर्च स्टेशन बना दिए हैं। आपने भी कितनी बार पढ़ा होगा, वहाँ अपने गंगोत्री है, मैत्री है ना, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए? वहाँ बर्फ़ है, हम जाके वहाँ अपना स्टेशन बना रहे हैं। क्यों? हम वहाँ जो है भूवैज्ञानिक वहाँ सर्वेक्षण कर रहे हैं। देखिए ये सबसे टॉप पे है नॉर्थ पे, अब ये सबसे ऊंचा है, तो यहीं से हम सर्वेक्षण करेंगे ऊंचाई पे जाकर ना। अब फॉर एग्जांपल अभी देखिए, अभी पृथ्वी है, तो सबसे पहले ऊंचाई तो खोदते हैं कि ज़मीन में घुस जाते हैं, ऊपर से ही खोदेंगे। तो हमको भू को सर्वेक्षण करना है, तो कहाँ से करेंगे? ऊपर से, नॉर्दर्न साइड से। देखिए जब आएगा ना कि भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन है, ऑप्शन में जनार्दन। और मैंने लिंक कैसे कराया? भू वैज्ञानिक कहाँ ये लोग रिसर्च कर रहे हैं? नॉर्दर्न साइड ना, वहीं पर सब बड़े बड़े स्टेशन बने हुए हैं, वही लोग तो कर रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? आंसर है परमिंदर चोपड़ा। देखिए पावर फाइनेंस, आपको पावर फाइनेंस लिंक करना है, पावर और फाइनेंस। देखिए सबसे ज़्यादा बॉलीवुड की हीरोइन जिसने पावर गेन किया है कौन है बताइए? आप कहेंगे प्रियंका चोपड़ा। क्यों? क्योंकि सब तो यहीं बॉलीवुड में ही रह गई, वो बंदी थी कि वो हॉलीवुड का सफ़र तय करके चली गई। ऑस्कर के टाइम पे वो रेड कारपेट पे चलती हैं, उनसे ज़्यादा कोई पावर है? फाइनेंस, अब बोलेंगे फाइनेंस, निक जोनस अमेरिका का नागरिक, इससे बड़ा फाइनेंस क्या होगा? पावर देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति के साथ खड़ी हुई हैं, अब भूलेंगे? अब
पावर की बात आएगी, प्रियंका चोपड़ा का नाम याद आएगा नहीं आपको कि प्रियंका चोपड़ा पावरफुल है। ऑप्शन में रहेगा परमिंदर चोपड़ा, अरे परमिंदर नहीं याद रहेगा, हमको पता है, लेकिन प्रियंका चोपड़ा याद रहेगा। और ऑप्शन में एक में ही चोपड़ा दिखेगा। स्मार्ट तरीके से सीख तो कह रहे हैं पढ़ना, क्यों आप टाइम जितना ख़राब करें। हम वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा, ऐसे पढ़ेंगे दोबारा रिवीजन ही ना करें। दिस इज़ द स्मार्ट स्ट्रेटजी। ये मैटर नहीं करता आप कितना पढ़ रहे हैं, मैटर करता है आप कैसे पढ़ रहे हैं, कि आपके दिमाग में हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है कि जो मैं पढ़ूँ वो याद रहे, एग्ज़ाम में मैं ठीक करके चलाऊँ, यही तो अंतिम लक्ष्य है ना। तो चाहे ऐसे पढ़ें, देखिए आप पढ़िए, मैं उम्मीद करता हूँ आप पढ़िए, स्टूडेंट है तो ज़रूरी है पढ़ना। अब बिना पढ़े तो ये आप जहाँ से पढ़ के आए ना, अच्छी बात है, पढ़िए, पढ़ने के बाद यहाँ आइए उसको हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए, कि जो आपने पढ़ा है पढ़ तो लिए, यहाँ आइए उसको अपना बना लीजिए, अनुभव के माध्यम से आप भूलेंगे ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, फिक्की का महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है शैलेश पाठक। देखिए फिक्की मेरा फिकर देखिए फिकर किस चीज़ का है कि मेरा पाठ पूरा हुआ कि नहीं सारा पाठ। देखिए छोटे बच्चे, जब हम लोग छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे तो सारे पाठ याद रहते थे कि नहीं ना, और पूरा पाठ सब पता रहता था, लेसन 1 लेसन 2 लेसन 3 लेसन 4 लेसन 5 सारे पाठ याद रहते थे। क्यों? क्योंकि हमको फिक्र रहती थी कि हमारे यूनिट में इतना एग्ज़ाम आएगा। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जिस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका आपको सिलेबस ही नहीं पता है। यूपीएससी का आप एग्ज़ाम देने बैठ रहे हैं, लेकिन आपको सिलेबस नहीं पता है, आपको पूछा क्या जाएगा। तो आप आज ज़्यादा सीरियस हैं, जब आप छोटे तब सीरियस थे। जब आप क्लास 5 में पढ़ते थे आपको एक एक लेसन याद रहता था, लेकिन आज पूछ लिया जाएगा तो आप बता नहीं पाएंगे। आप नहीं, मेजॉरिटी बच्चों को सिलेबस ही नहीं याद है। सच है कि नहीं बोलिएगा। बच्चे फिक्र कौन करता था पाठ की? जब हम बच्चे थे, जब छोटे थे, देखिए फिक्र करते थे पाठ की, शैलेश पाठक रहेगा, आप आसानी से ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल पानी दीजिए, सॉरी थोड़ा पानी पीने बहुत खांसी। हाँ, तो कहाँ थे हम कि ट्विटर के सीईओ किसे नियुक्त किया गया? आंसर है लिंडा याकारिनो। नाम विराट पटा है, हमको याद ही नहीं करना है। हमको रीना, देखो रीनो में आ रहा है रिन, मैंने रिन की फ़ोटो लगा दी। और ट्विटर, देखिए ट्विटर का सीईओ बात आएगी, क्वेश्चन में ट्विटर का सीईओ रहेगा। ट्विटर देखते ही आपका सब क्वेश्चन में एक्टिव होगा रिन। मैं रिन के आप देखिए कि ट्विटर पे लोग इतना अपना भड़ास निकालते हैं कि गंदगी मची हुई है। गंदगी इन द सेंस, आप कभी ट्विटर पे जाइए, वहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप मतलब कोई अपने दिल की भड़ास ट्विटर पे ही उड़ेल दे रहा है। हर कोई इस पार्टी का, उस पार्टी का, वो उसका आईटी सेल, उसका आईटी सेल, मतलब सारे आईटी सेल एक दूसरे के गलत साबित करने के लिए मतलब अभद्रता पर उतर आ रहे हैं। इतनी गंदगी ट्विटर पे है कि नहीं बताइए, है कि नहीं? क्योंकि ट्विटर पे चैट करने की सब आज़ादी है, अपना अपना विचार दे रहे हैं। जब विचार दे रहे हैं, जाहिर सी बात है हर विचार अच्छे नहीं होते, तो जो निगेटिव विचार है, निगेटिव विचार से वहाँ गंदगी फैली हुई है। उस गंदगी को कैसे साफ़ करेंगे आप कहेंगे रिन से साफ़ करेंगे। इमेज बना लीजिए, आपको मौका पूछा गया कि भैया बताइए ट्विटर पे इतनी गंदगी कैसे साफ़ किया जाएगा, आप बोलोगे भैया रिन से साफ़ करो, तो सब हंसने लगे क्योंकि आपने ऐसा सलूशन ही दिया है। रिन से कहीं साफ़ होता है नहीं। अब आप नहीं भूलेंगे, मैं ये जानता हूँ बस, क्योंकि जो मैंने स्टोरी बता दिया, मेरा काम था कि आपको जो है सब कॉन्शियस माइंड में क्लास चली जाए। अब चली गई है, आप चाहेंगे भी तो निकालना नहीं निकाल पाएंगे, ट्विटर और रिन देखते ही आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है अजय बंगा। देखिए वर्ल्ड बैंक आ रहा है, अब मैं कह रहा हूँ जिसका पैसा वर्ल्ड बैंक में हो उससे पंगा आप कभी ना लेना, नहीं तो क्या होगा, आपका क्या होगा आप खुद ही नहीं जानते। जाहिर सी बात है यार, जिसका वर्ल्ड बैंक में पैसा है आप उससे पंगा क्यों लेंगे बताइए? उसके लिए गुंडा छोटा मोटा जो है शूटर रखना बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छे को वो काम तमाम कर देगा एक इशारे पे। भैया वर्ल्ड बैंक में पैसा रखा है, पंगा लेंगे आप? बोलिए पंगा लेंगे? आप बोलेंगे नहीं पंगा नहीं लेंगे क्योंकि उसका वर्ल्ड बैंक में पैसा है। अब बताइए अजय बंगम पंगा आ रहा है, वर्ल्ड बैंक और नीचे रहेगा अजय बंगा। वर्ल्ड बैंक मैंने कैसे लिंक कर दिया? वर्ल्ड बैंक में पैसा है तो आपको पंगा नहीं लेना है, ऑप्शन में रहेगा पंगा। नेक्स्ट देखिए सारे क्वेश्चन हो गए।
देखिए सारे क्वेश्चन हो गए। हाँ देखिए सारे क्वेश्चन हो गए, टाइम का पता ही नहीं चला, हमें नहीं पता चला। क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं आपको अनुभव लिंक करा रहा हूँ, मैं उस जगह पे चला जा रहा हूँ। तो मैं यही उम्मीद आपसे भी करता हूँ कि जो मैंने जो पढ़ाया, आपने बहुत ईमानदारी के साथ हर एक क्वेश्चन को फील किया। यार कितना अच्छा है कि इसी बहाने आप अपने अनुभव को तो फील कर ले रहे हैं। नहीं तो क्या आपको लगता है अगर ये क्लास आप ना देखते तो क्या अपने अनुभव को फिर से जीने का मौका मिलता? नहीं मिलता। तो आप पढ़ने कहाँ आए थे यहाँ पर? आप पढ़ने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन मैंने अनुभव के साथ क्वेश्चन लगा दिया। कितना मज़ा आया। आपने को लगा ही नहीं कि आप पढ़ रहे थे, आपको लग रहा था कि जैसे कोई मेरे गांव से कोई दोस्त आया है और आया है पूरी गांव की सारी बातें बता रहा है कि ऐसे होता था, ऐसे होता था, ऐसे होता था। आप बात गांव की, अपने घर की बात सुनते सुनते क्लास भी याद कर ली। ये टॉपिक ऐसे है ना कि आपने कितनी बार अभी तक पढ़ा था, पढ़े थे ना। अब क्या है, अब इसका क्वेश्चन वो चाहे जैसे बनाए, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि 4 दे दे, उसके बाद 4 लोग का नाम दे दे और बोले कि भैया मैच कर लीजिए किस में है, सब गलत कर देंगे। लेकिन आप लोग अगर ये क्लास देखें तो आप नहीं गलत करेंगे। चाहे जितना हाई लेवल टॉप लेवल बनाएगा, चाहे वीडियो पूछे, चाहे यूपी पुलिस पूछे, चाहे पीसीएस पूछे, अगर अध्यक्ष से संबंधित पूछ लेगा आप गलत नहीं करेंगे, इतना आपके अंदर विश्वास होगा। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम पे, और क्लास जैसी लगे आप लोग अपनी राय दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।